मैं किसी मकसद के लिए इस शहर से गया था, अगर आपको याद हो, प्रोफेसर को लेके। देखो, इस बार किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं खोला जाएगा। इस बार बिजनेस होगा जो मैं बताऊंगा, क्योंकि जो मैं बाहर गया था मैंने प्रोफेसर को चीज़ें समझाई हैं ऑलरेडी, लेकिन वो अभी आपको एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी, बाद में की जाएंगी। बहुत बड़ा प्लान करके आए हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे क्या मिलता है? जॉब। लेट्स गो बॉयज। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। ये जॉब कहाँ पे मिल रहा है? यहीं पे मिल रहा है ना? हाँ, ऊपर है सर। हाँ, मुझे मेरे गुलामों के लिए जॉब चाहिए था, इसलिए लेके आया हूँ सबको। ओके सर, बता दो क्या कहाँ पर मिलता है? अरे नहीं, हम ढूंढ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। माय सेल्फ रैगनर लॉस। हमने पूछा ही नहीं आपको सर, हमने पूछा ही नहीं आपके नाम में हमें रुपया भी इंटरेस्ट नहीं है सर। लल्लू जर्मन पिटबुले नाम है मेरा। मैं साइबेरियन हस्की। मेरे पापा का नाम जर्मन इसलिए क्योंकि वो जर्मनी के दलाल थे। मैं इंडिमिंट, मैं इंडियन। नाइस नेम सर, नाइस नेम। एक्चुअली पिटबुल जी, चलो जॉब पे जाने का टाइम हो गया है, जल्दी सिलेक्ट करो। चलिए चलिए, लेट्स गो लेट्स गो। चलो सिम्बा। किधर जाना है? जॉब किधर मिलता है? जॉब मिलेगा। ढूंढ लेंगे। इतना एटीट्यूड में जो उसको भगाया है, तो अभी अपने को ढूंढना पड़ेगा। आंटी जी, आपने मुझे जॉब दिया, लेकिन एक दिन इस पूरे शहर का जॉब मेरे से आएगा। आई बाप रे। ठीक है, लेट्स गो। ऑफिसर को रिश्वत देते फिर हो ठीक है। तो आपको हम अरेस्ट करके लेके जाएंगे। भाई पुरावा लेके आना, तब रुक। ये अरेस्ट की बातें कर। एक्सक्यूज मी, ये इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? हमारे लोगों को अरेस्ट क्यों कर रहे हो? ये मेरे अरे को बोल सर, रहे हैं बोल रहे कि अगर रिश्वत आपने किसी देके। को रिश्वत दी पुलिस वाले को, तो मैं आपको अरेस्ट कर। हाँ, दी चलो, अभी हमने मजाक में दी, करो अरेस्ट, चलो। सर उसके लिए प्रॉपर मेरे पास एविडेंस होना चाहिए ना, मेरे को प्रॉबल कॉस्ट तो लगेगा। आप डायरेक्ट बोल रहा हूँ अरेस्ट ना, कैसे बोल सकते हो सर? मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैं देख रहा हूँ कि आप जानबूझ के इन सबको रिश्वत के चक्कर में फंसाने की कोशिश करो, लेकिन मेरा कैमरा कंटिन्यू शूटिंग मार रहा है आपकी। सर एक चीज बताऊं, मैं सपोर्ट पहले करना बता देता बस। मेरे साइड से, ठीक है सर? मैं रिश्वतखोर नहीं हूँ, मैं ईमानदार ऑफिसर हूँ। अगर आप कोई चोरी करते हो तो आप गुनाह कर रहे हो सर। उस रिगार्डिंग मैं आपके ऊपर मतलब मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं कि बंड्या ने मेरे जेब से 25 रुपए चोरे। मैं केस डालना चाहता हूँ। चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए सर, पीढ़ी चले, आए जल्दी आए। हाँ, चलो बंड्या मचा टाइम पास करेंगे। चलो चलो मजा आएगा। जगावत। सुन, अभी ना पुलिस को याडा करेंगे। 25 रुपए मुफा ने, मतलब मुफासा के खिसे में प्रोफेशनल लगे, लेकिन क्या बोला तूने? मुफासा के खिसे में प्रोफेशनल लगे, लेकिन ये बोल क्या रहा है? इसी कट कर। प्रोफेसर ने घनश्याम के जेब से चोरी करे थे, आई कि ना? और घनश्याम बोलेगा कि मैंने भीख मांग मांग के पैसे कमाए थे। ओके, तो फिर इसमें केस क्या बन रही है? ये सब 25 रुपए घूम रहे हैं। अरे तो घनश्याम के जेब में पैसे आएंगे ना, घनश्याम को मिलेगा माल। अरे देखो, मैंने घनश्याम के जेब में से 25 रुपए निकाले, मेरे जेब में से समझो आपने निकाले, और आपके जेब में से बंडे मामा ने निकाले। पहले केस होने दो, बाद में फिर मांडोली ऐसी होगी कि अरे सबने एक दूसरे के निकाले, मतलब जिसके थे उसके पास ही आ गए, ऐसा। और फिर निकल वो जाएंगे। अपन क्या उधर क्या करेंगे मालूम है क्या? 25,000 बोलो ना। एक मिनट उधर हड़ताल क्या करेंगे मालूम है क्या? ये पुलिस वाले बोल रहे हैं वो 25 रुपए तुम मुझे दे दो, नहीं तो तुम सब में जेल डाल दूंगा। चलो कांडी करते चलो, लेकिन 25 रुपए सब अपन सब चश्मदीद गवाह बनेंगे। बोलेंगे वो जो पुलिस वाला है ना, हाँ ठीक है, कहा वो घनश्याम बोल रहा है ना, वो बराबर है। 25,000 का मामला ले लो। और वो बोले कि वो मांग रहा था 25,000 में से 20,000 और 5,000 हमें दे रहा था। चलो चलो चलो, सामने देखो। अरे बाप रे, वो क्या हुआ है? इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। बोले नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, मैं एक शहर का आम नागरिक हूँ और आम नागरिक के हक के लिए लड़ने आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़े पैसे की चोरी हुई है, और ये चोरी जो हुई है मेरे जेब से हुई है सर। मेरे जेब से मामा ने पैसे चुराए, और वो
प्रोफेसर ने देखा है, तो मैं प्रोफेसर को चश्मदीद गवाह बना के मामा वे कंप्लेंट करना चाहता हूँ। आपके मामा का नाम? मामा का नाम है बंड्या, जो मेरे बाई तरफ खड़ा है। देखो, ये मामा। ये हाँ, इन्होंने लिया ये तो हाथ जोड़ के खड़े हैं। इसीलिए तो माफी मैं मांग रहे, वो आपको- गुनाह किया है ना उन्होंने। हाँ माफी मांग। अच्छा जी, और उन्होंने नकद मेरे से 25 रुपए चुराए। सॉरी, 25,000 चुराए, 25,000। तो इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है या नहीं किया? वो कबूल नहीं कर रहे हैं अभी तक। बंड्या जी आगे कुछ बोलोगे या मैंने क्या? देखा था बंडे मामा उनके जेब में से हाथ डाल के पैसे निकाल रहे थे। बंड्या जी आपने पैसे निकाले? कुछ भी नहीं किया, मतलब किया नहीं है सर, क्योंकि वो पैसे मेरे ही थे। तो आपने उनके जेब से निकाले आपके पैसे? नहीं, देखो सर, ये सब झूठे इंसान है। मैंने खुद मेरे आंखों से देखा था प्रोफेसर घनश्याम के खीसे से पैसे चुरा रहा था। हाँ सर, बंडा मामा सच बोल रहे हैं। घनश्याम कौन है? मैं सर, मैं जैकेट, ऑरेंज जैकेट। बंडे मामा आपने पैसे चुराते हुए देखा? अरे मैंने देखा कि घनश्याम ने उसकी गंदी पैंट ऊपर लटका के रखी थी। हाँ सर, तो मैं थोड़ा सोने के एक्शन कर रहा था सर। तो ये प्रोफेसर, मेरे को उसको लगा मैं सोया, उसने मेरे को ऐसे हिला भगा के देखा, पंड्यामा बोला, उसको लगा मैं सोया। इसने गया सुमड़ी से उसके किसी से 25,000 रुपए का बंडल निकाला, और मैंने ही घनश्याम को देख के रखा था। वो नहीं, घनश्याम को मैंने मैंने वो रुको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, मैं डर के मारे मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई। मैंने घनश्याम जी के जेब में से पैसे चुराए और मैंने राइट साइड के जेब में रखे थे, और मैंने सिर्फ उधर मुड़ा और फिर से हाथ डाला जेब में मेरे, तो पैसे नहीं थे। क्योंकि वो तेरे जेब में जो पैसे आए थे वो मेरे थे, इसलिए मैंने तेरे जेब से चुराए थे वो। लेकिन फिर मेरे जेब से इसने क्यों चुराए? क्योंकि वो पैसे तो मेरे थे ना। मैंने चुराए नहीं, क्योंकि मैं वो वापस घनश्याम के खीसे में डालने वाला था सर। आपने डाले? देखो सर, एक बात मैं क्या बोल रहा हूँ। पैसे थे ना। One by one. बनने के लिए तुम बहुत चोर लोग हो। रुको सबसे पहले सर, मैंने गवाही नहीं दी। जरा इधर आइए ना एक मिनट। सबने दी। सबसे पहले जैसे कैसे शहर में आया ना, तो जी मामा, एक्चुअली कंप्लीट क्या करनी। आजा जो होगा देखा जाए। आवाज कम करो। मैंने लीजन के सामने कटोरा लेके बैठा, तो मैंने रातों रात 25,000 कमाए। लोगों ने भीख दे दी मुझे। बाप रे। और वो पैसे मैंने वो राइट साइड के कार्गो पैंट का खिस्सा है, देखो सर, बड़ा वाला। बराबर। हाँ, उसमें रबर होता है अंजाम। लब्बर नहीं होता दोस्त, लब्बर तेरे आंखों में लग गया था, इसलिए तुझे दिखा नहीं। मामा तुझसे पैसे चोर रहा था। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। वो तो मैंने निकाले थे, पर लब्बर नहीं था उसमें। देखो, क्योंकि मैंने देखा था मामा ने उससे जब पैसे चुराए, तो मैंने मामा को देखा, मामा ने मुझे देखा, मामा गिल्ट में आ गया, इसलिए मामा ने पैसे वापस जेब में दिए। इसलिए मैंने मामला वहीं पे रफा दफा कर लिया। लेकिन तुरंत बाद प्रोफेसर, तुझे क्या जरूरत थी उसके जेब से पैसे चुराने की? क्योंकि मैंने वो भी देखा, क्योंकि उसी वक्त मैं संडास पे बैठा था और दरवाजा खुला था, और मैंने देखा कि घनश्याम की पैंट से तू पैसे चुरा रहा है विदाउट लब्बर वाला। लेकिन ये मुद्दा कहाँ पे जाता है पता है? इंस्पेक्टर साहब, एक पुलिस वाले आए और ये मैटर हम उनको बता रहे थे, तो उसने क्या बोला पता है घनश्याम को? कि जो 25,000 तेरे पास है वो मुझे दे दे, मैं उसमें से आधा तुझे दूंगा और इन सबको अंदर डाल दूंगा, मुझे रिश्वत दे। वो हमसे रिश्वत मांग रहा था इंस्पेक्टर साहब। यस कौन? ये पुलिस वाले, ये शर्ट सर नहीं सर, एग्जाम ये ब्लू शर्ट जी थे, ये ब्लू शर्ट जी थे, यही थे। टेलर को भी रॉबर्ट डिसूजा, और हमारे पास हमारा वकील जी भी है, और वो धोती जी है, वो चश्मदीद गवाह है इस चीज के लिए। रुकिए मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 6 चश्मदीद गवाह है। और ये मैटर हमारे बीच चल रहा था, पारिवारिक मैटर था। ये पुलिस वाले अंदर आए, बिना वजह का रिश्वत का टॉपिक लिया, बोले मुझे रिश्वत दो। घनश्याम को बोल रहा था मैं तुझे पैसे दिलाता हूँ, मुझे पैसा दे। हाँ, बोला तो घनश्याम ने बोला कि थोड़े बोला। कम पैसे लीजिए, हमारी हालत खस्ता है। तो ये बोला कि अरे ऊपर के लोगों को देना पड़ता है, और ऊपर का वो डीओजी है ना, वो तो एक नंबर का जालिम है, वो बहुत हम पे जुल्म ढालता है, ऐसा बोला उसने। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
हाँ हाँ अभी ऐसा ही बोला। अभी आपकी कंप्लेंट ऑफिसर के खिलाफ है या 25,000 की नोटों की गड्डी गायब हुई हाँ उसके नहीं नहीं खिलाफ? 25,000 भी चाहिए और 25,000 की ऑफिसर को भी गड्डी जो है वो उस ऑफिसर ने लेके वो चले गए, तो वो हमें वापस चाहिए प्लीज। देखिए रॉबर्ट, मुफासा जी, रॉबर्ट सर। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं वो काफी संगीन है, तो इसके लिए कोर्ट केस भी हो सकती है, तो आपको हाँ। कोर्ट केस भी आना पड़ेगा। हम ये केस कोर्ट में लेके जाएंगे, हमें जज चाहिए, हमें वकील चाहिए, क्योंकि हमें हमारे पैसे बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पैसों से हम बंडे मामा को भर्ती करने वाले थे वृद्धाश्रम में। हाँ बिल्कुल। अब घनेवर मेरे को आना थैले में डालने वाला तू। अनाथ थैला नहीं होता, अनाथ आश्रम होता है अनाथालय। मामा श्री। लेकिन अनाथालय होता है। अनाथालय में आपको रिजेक्ट किया, मैंने खुद पूछा था, आपको वृद्धाश्रम में ही बोल रहे हो एडजस्ट करने के लिए। मैंने प्रोफेसर के खिस्से से निकाले थे, मुझ पे भी केस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घनश्याम ने भी किधर से भी रिश्वत चुराए पुलिस रे। वाला छूटना नहीं चाहिए। अगर हम जेल जा रहे हैं तो उसको भी जेल भेज दो, उसकी नौकरी छीन लो, लेकिन उसको सबक सिखाना जरूरी इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि ऐसे देशद्रोही पुलिस वाले पूरे शहर के लिए एक नासूर है, कैंसर है, और ये बढ़ते जाएंगे और देश को बर्बाद कर देंगे इंस्पेक्टर साहब। अरे इस देश का नेता कैसा हो, मेरी बात सुन। मुफासी जी जैसा हो, इस देश का नेता कैसा थैंक यू हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुफासा जी जैसा हो। कौन बोल रहा है नहीं आएगा? मुफासा जी आएंगे केस जीत के। नहीं ये यमक नहीं जुड़ा, एक पहला ठीक था, अभी एकदम गंदगी भरा था। अरे लॉस सेंटोस का नेता कैसा हो, हमारे मुफासिस जी जैसा हो। अभी मुफस्सस क्या होता है? हाँ मुफस्सस क्या होता है वो दोस्त? नाम फास्ट में लेने में थोड़ा सा हेवी आ रहा है। और इधर हेवी शब्द तो बंडा मामा को एक जगह नहीं खड़े जमते थे। घनश्याम जी क्या हो गया आपको? सर देखो, मैं उनसे बात करके एक बार मैटर सॉल्व करने का ट्राई करना चाहता हूँ कि अगर वो वापस पैसे वापस कर दे और शांत हो जाए तो हम केस वापस ले लेंगे, ताकि उनकी जॉब खतरे में ना आए। और डैनी सर जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि जो भी हुआ है उस चीज़ को अगर आप रिवर्ट करना चाहते हो तो आप वादा करें कि हमें जब भी आपकी ज़रूरत पड़े किसी अच्छे काम के लिए, तब आप हमें हेल्प करोगे एटलीस्ट फॉर वंस, तो हम केस पीछे ले लेंगे। ठीक है, बट एक चीज़ बताएगा सर, मैं मेरे साइड से मैं ईमानदार ऑफिसर हूँ, ठीक है सर। अगर रही बात, अगर आप लीगल कर रहे हो सब कुछ, ठीक है, मैं आपका फुल सपोर्ट हूँ। अगर आप इलीगल कर रहे हो तो मैं आपका कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। इलीगल को सपोर्ट आप करते नहीं तो रिश्वत कैसे खाई इंस्पेक्टर साहब? सर मैंने रिश्वत नहीं खाई। देखो आप अकेले बोलो कि आपने पैसे नहीं खाए, लेकिन हम सब ने देखा आपको पैसे खाते हुए घनश्याम के जेब से आपने निकाले सर। यस एग्जैक्टली। सर मैं जेब में हाथ नहीं डाल सकता हूँ कि पॉइंट इतनी फिट है, मैं कहाँ से देखो मेरा एक खिस्सा बार- बाहर के साइड है, खिस्सा बाहर एक के मिनट साइड है। घनश्याम स्ट्रेट खड़ा रहे और पैंट का लूज पड़ा उसको दिखा, वो देखो पैंट सर, देखो पैंट। इतने नीचे ऐसे पैसे निकालने के लिए नीचे बैठ के निकालना होगा सर, उतना अरे पैसा मेरे नहीं है। कार्गो पैंट है, कार्गो है। सर मेरे को और एक लिमिट्स मुझे लास्ट कहना है कि आप इस पुलिस स्टेशन के एक पुलिस नहीं ऑफिसर सूझ रहा हो क्या? और आपके शरीर पे एक स्कैमर का दाग लगने वाला है ऑफिशियली, तो रेडी रहो। रिश्वतखोर का दाग। हाँ हाँ बोलिए रॉबर्ट जी। मुफासा सर देखिए, आप मेरे को इन सब में से एक ईमानदार आदमी लग रहे हो, ठीक है। हम बेईमान हैं। हम बेईमान है, वापस से एक केस करूं क्या? हमारे चार ही तरफ पे गए। मतलब घनश्याम मामा मान हानि की है आपकी उन्होंने सबकी। सबकी की, इनके ऊपर और एक केस बन रहा है, लेकिन हमको ही मस्ती है ना, मैं रॉबर्ट को उस पे नहीं बचाना आँच है। रहा। मैं आँच रहा हूँ। आप ईमानदार लग रहे हो इन सब में। अरे वाह, हमारे लीडर है। वही इसलिए तो ईमानदार है, आपके जैसे थोड़ी है सर। तो रॉबर्ट 25,000 दे ईमानदार है दो। वो। आप ईमानदार हो किधर, डायलॉगबाजी लेकिन हो बुरावा गई किधर होगी है? तो आप रेडी रहिए, कोर्ट में मिलेंगे। भगवान सी जाने यू सब क्या इन बोल सकते हैं। कोर्ट इंस्पेक्टर रॉबर्ट साहब। सर